Assalamualaikum, ninth class. How are you? Fine. As you know that we are studying पाक स्टडी मुतालिया पाकिस्तान, ठीक है। उसका हमारा जो है बाब नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका था। हमने जो है बाब नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, ठीक है। हमने इसका सेकंड जो है वो चैप्टर पार्ट जो है वो पढ़ लिया था। आज थर्ड पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा है पेज नंबर 24 एंड आवर टॉपिक नंबर इज़ एंड नेम इज़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा अलाहाबाद। ये कहते हैं ये खुतबा जो है ये अल्लामा इकबाल ने 1930 में दिया था। क्यों दिया गया था? उनके ख्याल में था कि मुसलमान और जो है हिंदू अलग अलग कौमें हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। उन्होंने अपने उस खुतबे में मुसलमानों को जो है पाकिस्तान का जो है वो बेसिकली कंसेप्ट दिया था। हम इसको पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, तो आप ध्यान से देखिएगा। कहते हैं मुसलमान बरसगीर की ये ख्वाहिश थी कि उनका अलग तशख़्ख़ुस कायम रहे। कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश थी कि मुसलमान जो है वो एक अलग कौम के तौर पर जो है वो बरसगीर में सामने है। इस सिलसिले की कड़ी अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा 1930 है। कहते हैं इसके जो है वो बुनियाद जो है अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा अलाहाबाद 1930 में रखी थी। कहते हैं मुसलमान जो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके मजहबी, सियासी और मशरती हुकूक को सलब किया जाए, इनके उनके हुकूक को जो है वो हड़प कर लिया जाए, ठीक है, उनके हुकूक ना मिल सके। लिहाजा मुसलमानों ने अपने लिए अलग मुल्क का मुतालबा कहते हैं, इसलिए मुसलमानों जो है वो अलग मुल्क का मुतालबा किया, जिसको अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने खुतबे में इस तरह पेश किया। किस तरह पेश किया हम पढ़ते हैं। कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलोचिस्तान को मिलकर एक रियासत बना दी जाए। ख्वाह हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के अंदर रहकर या बाहर आज़ादी हासिल करे, मुझे मशरक़ी मगरबी मुस्लिम शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाली मगरबी मुसलमान के मुकद्दर नज़र आता है। कहते हैं कालिज़म की यह ख्वाहिश थी कि मुसलमान बरसगीर में एक कुव्वत बनकर उभरे। अल्लामा इकबाल ने इस तस्वर को आगे बढ़ाते हुए खुतबा अलाहाबाद में अलग रियासत का तस्वर दिया। कहते हैं 1939 में चौधरी रहमत अली ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तस्वर को पाकिस्तान का नाम दिया। कहते हैं कायद-ए-आज़म ने 1934 में मुस्लिम लीग की बागडोर संभाली और मुसलमानों के सियासी इस्तेहकाम के लिए इस जमात को मजबूत और फाल बनाया। कहते हैं कि आप जानते हैं कि पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस 1930, दूसरी 1931 और तीसरी जो 1932 में लंदन में मुनक्कद हुई। उसके बाद आ गया 1935 का आइन सूबाई खुद मुख्तारी एक्ट 1935 एंड प्रोविजनल अथॉरिटी, इनके इसमें जो है ये आइन बनाया गया था सूबों को खुद मुख्तारी देने के लिए। 1935 में बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर में एक नया आइन मुतारफ़ करवाया, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी को अवलियत दी गई। कहते हैं जिसमें जो है सूबों को जो है वो प्रेफरेंस दी गई। इस आइन के तहत 1937 में इंतखाबात कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने वजाहत वाजिब अक्सरियत हासिल की। अक्सरियत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों की अलग शनाख्त ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया। हिंदुओं ने इस सिलसिले में मुसलमानों पर मजहबी पाबंदियाँ लगाना शुरू की। मस्जिदों के बाहर शोरगुल करना शुरू कर दिया। मुसलमानों पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए। स्कूलों में उर्दू की जगह हिंदी राज करने की कोशिश की गई। गांधी की मूर्ति की पूजा करने पर जोर दी गई, ठीक है। मुसलमान बच्चों को हाथों पर तिलक लगाने का कहा जाने लगा। मुसलमानों को उनके खिलाफ नफरत मबनी वंदे मातरम गाना गाने पर मजबूर किया गया। कहते हैं इन शॉर्ट क्या मुसलमानों पर जो है वो जुल्म ज़्यादती शुरू हो गई, ठीक है, 1937 के इंतखाबात के बाद, क्योंकि जो है कांग्रेस का जो था वो दौरे हुकूमत चल रहा था, तो मुसलमानों पर जो है वो जुल्म सितम शुरू हो गए, पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए गए, ठीक है। उर्दू की जगह पर जो है हिंदी राज होगी। मुसलमानों को इस बात पर उकसाया जाने लगा कि वो जो है वो गांधी की जो है वो पूजा करें, ठीक है। मुसलमानों को जो है वो इस बात पर जो है वो मजबूर किया गया था कि वो पढ़े वंदे मातरम जो है तराना जो है वो पढ़े। इस रवैये को देखते हुए मुसलमानों में अलग अलग मुल्क के मुतालबे का जज्बा और बढ़ गया। 1939 में पंतना के मकाम पर मुस्लिम लीग का सालाना इजलास में मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म के लक़ब से नवाजा गया। कायद मतलब रहनुमा। 1939 में जब कांग्रेस की वजारतों का खात्मा हुआ तो कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग का अपील पर मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1929 को यौम निजात यानी कि डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया, ठीक है। कितने जब 1929 में जब ये कांग्रेस से वजारतें ख़त्म हो गई तो फिर मुसलमानों और तमाम मुस्लिम लीग के लोगों ने मिलकर जो है वो यौम निजात बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि पहले उन पर जुल्म हो रहे थे ना। कहते हैं जब ये वजारतें ख़त्म हुई तो उनको भी जो है वो सुकून का सांस आया। आगे करारदाद लाहौर 1940। कहते हैं यह जो है 1940 में पेश आई थी और ये इसका बेसिक मकसद जो था मुसलमानों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके मुसलमानों को जो है पाकिस्तान की ज़रूरत के बारे में आगाह करना था। कहते हैं ये करारदाद मुस्लिम लीग के 27वें सालाना अजलास में कायद-ए-आज़म की सदारत में 23 मार्च 1940 को पेश हुई और शेर बंगाल मौलवी A.K. फजलुल हक ने पेश की। कायद-ए-आज़म ने अपनी सदारती तकरीर में मुसलमानों के सियासी मसाइल और दो कौमी नज़रिए पर तफसीलन रोशनी डाली। कहते कायद-ए-आज़म मकासद का इसका जो है वो मतलब क्या था, इंपॉर्टेंस क्या था, ठीक है। करार पाया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुतफ़क्का राय है कि कोई आइनी मनसूबा इस मुल्क में काबिल अमल मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जब तक मदरजा झैल असूलों की रोशनी में ना तैयार किया जाए। यानी
जोग्राफियाई तौर पर जुड़ी हुई वादों की हदबंदी ऐसे खित्तों में की जाए इलाकों में मुनासिब रद्दमंदल के साथ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, अक्सरियत में हैं। मुस्लिम हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी हिस्से इनकी तश्कील इस तरह आज़ाद रियासतों की शक्ल में की जाए कि इसमें शामिल होने वाली वादत खुद मुख्तार हो और उन्हें मुकम्मल इक़्तिदार हो सकते हैं। ऐसे इलाके जहाँ पर मुसलमान हैं, ठीक है, उनको मुस्लिम्स जो है स्टेट से बना दी जाए, ठीक है, जिन पर मुसलमानों की ज़्यादा और जिनमें कम है, ठीक है, उनमें जो है वो हिंदुओं का जो है वो राज कायम किया जा सकता है। इसके अलावा इन वादतों और खुदों के अक़लीतों के हकूक़ का ख्याल रखा जाए। कहते हैं इन इलाकों में जो है कम तादाद में लोग हैं, ठीक है, उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाए और वो इलाके जहाँ मुसलमान अक़लियत में हों वहाँ पर भी उनके हकूक़ को महफूज़ कर मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लेकिन कहते हैं ऐसे इलाके जहाँ पर मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में हैं, ठीक है, वहाँ पर उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाए, ठीक है, उनको जॉब्स दी जाए, जो उनके बेसिक राइट्स हैं उन पर भी गौर किया जाए। कहते हैं गांधी और हिंदुओं ने इस करारदाद को मुखालफत की। कहते हैं बरतानवी प्रेस ने इस करारदाद को जनाह का पाकिस्तान करार दिया। इस करारदाद के सिर्फ 7 साल बाद ही मुसलमान बरसीन अपनी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बने। कहते हैं इस करारदाद के नतीजे में जो है बहुत जल्द जो है पाकिस्तान था वो 7 साल के अंदर बन गया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने और हिंदुओं ने जो था इस जो है करारदाद की मुखालफत की थी, ठीक है, लेकिन बरतानवी प्रेस ने जो है इस करारदाद को जनाह का पाकिस्तान का जो है वो करारदाद को जनाह का पाकिस्तान का नाम दिया था। कहते हैं और इसकी याद में जो है वो लाहौर में जो है मीनार पाकिस्तान बनाया गया था। ठीक है, आगे है क्रिप्स मिशन। दूसरी जंग के अजीम 1939 से 45 के दौरान 1942 में हुकूमत बरतानिया ने सर्फ ट्रप्स को हिंदुस्तान भेजा, जिसने तमाम सियासी पार्टियों को चंद नकात से मुतफिक होने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। क्रिप्स ने जो है तजावीज़ पेश की थी, जो पॉइंट्स पेश किए थे वो रज़ल है। जंग के बाद बरसगीर ताज बरतानिया के मातहत हो, लेकिन अंदरूनी और बड़ी मामला में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगी। दफ़ा, अमूर ख़ारजा, मवासात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों को कर दिए जाएंगे। आइन साज के लिए एक मरकज़ी असम्बली मुंतखब की जाए, जिसके चुनाव का इंतखाब सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को हासिल होगा। आइन मुकम्मल होगा तो उसे हर सूबे की तौसीक़ के लिए भेजा जाएगा। जो सूबा आइन को पसंद नहीं करेगा वो बख्तियार होगा कि वो मरकज़ से अलग होकर अपनी आज़ाद हैसियत हासिल कर ले। अक़लियतों के हकूक़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। सर्फ और ट्रप्स की तजवीज़ मुस्लिम लीग को कांग्रेस के अलावा दूसरी जमातों ने भी मुस्तरद कर दी। मुसलमानों का तालबा सिर्फ लदा ममलकत का हसूल था, जिसको कांग्रेस मानने के लिए तैयार न थी, जिसके लिए मुसलमानों को जद्दोजहद तेज़ करना पड़ी। 1945 में व्यू प्लान पेश हुआ, जिसके खिलाफ कायदम चट्टान बन गया। कायदम ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात साबित करने की कोशिश की, जिससे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। हम कहते हैं ये है क्या था, क्रिप्स मिशन में जो है सर्फ और क्रिप्स ने जो था तजवीज़ पेश की थी ताकि जो है मुसलमानों को जो है और हिंदुओं के दरमियान जो है वो सुलह सफाई हो सके और कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाए ताकि जो है वो इस बात को चला सकें। फर्स्ट क्या था कि कहते थे कि जितने भी वज़ीर ख़ारजा अमूर और सारे जो है ये जो है वो हिंदुस्तानियों के सुपुर्द हों। ठीक है, जंग के जो आगाज़ जो है वो है बरसगीर का बरतानिया के पास हो, लेकिन जो है ये बरतानवी हुकूमत जो किसी मामले में जो है वो दखलंदाजी नहीं करेगी। इसके अलावा क्या था, कहते हैं कि आइन साज असम्बली बनाई जाए, ठीक है, और कुछ कानून बनाया जाए। अगर जो है कोई सूबा जो है उस आइन को नहीं मानता तो कहते हैं वो इससे अलग होकर जो अपनी आज़ाद हैसियत कर सकता है। कहते हैं जो अक़लियतों के लिए भी जो है ये हकूक़ जो है के इक्वल हकूक़ होंगे, लेकिन कहते हैं ये जो पॉइंट्स दिए थे सर्फ मिशन के अंडर, कहते हैं उसे ना तो मुस्लिम लीग ने माना था और ना जो है जो था कांग्रेस ने माना था। कहते हैं इसके अलावा जो बाकी जमातें थी उन्होंने भी नहीं माना था। ठीक है, मुसलमानों का सिर्फ एक तालबा था कि उनको जो है एक अलग मुल्क मिले। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या कहते हैं 1945 में जो है एक व्यू प्लान मिशन आया था, लेकिन कायदे में जो था उनको मानने से इनकार कर दिया था। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि हमें जो है अलग जो है मुमलकत हासिल हो। अपने कायदे ने मुसलमानों को जो है ये एहसास लाया कि उनकी जो है वाहिद नुमाइंदा जमात जो मुस्लिम लीग ही है जो उनके लिए जो है फलाह बहबूद के लिए काम करी, लेकिन कहते हैं कांग्रेस ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, आज के में जो हमने पढ़ा था क्रिप्स मिशन, करारदादे लाहौर और लामा इकबाल का खुतबालाबाजी, 3 पॉइंट्स मैंने आपको आज पढ़ाए हैं। आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।